मेष राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 4 जुलाई शुक्रवार। दोस्तों इस समय ग्रह स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। किसी विशेष काम की कोशिश कर रहे हैं तो सफलता मिलने वाली है। लोगों की बातों की परवाह ना करें। अपने कामों पर ध्यान देना आपको फायदा देगा। कारोबार में कंपटीशन रह सकता है। सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता का प्रतिशत आपकी मेहनत डिसाइड करेगी। बाहरी लोगों का अपने कार्यस्थल पर हस्तक्षेप ना होने दें और कोई भी निर्णय लेने में समय ना लगाएं। दिन की शुरुआत में छोटी-मोटी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आपके आत्मविश्वास और थोड़ी-सी सावधानी से ज़्यादातर काम ठीक से पूरे हो जाएंगे। परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं। आपके विचारों को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों इस समय आप प्रैक्टिकल रहें। दूसरों की जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेना आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें। नौकरी में आपको मन मुताबिक जिम्मेदारी मिलेगी। बिजनेस के कामों में सकारात्मक बदलाव होगा। आपकी योजनाएं और कार्य क्षमता बिजनेस को नई गति प्रदान करेंगे। आप मार्केटिंग संबंधी कामों में अधिक ध्यान दें। सामाजिक कामों में समय थोड़ा सा बिताने की कोशिश करें। समान विचारधारा वाले लोगों से संपर्क बनते हुए नजर आ रहे हैं। जीवन स्तर पर सुधारने के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे। अति आत्मविश्वास और ईगो से आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए इस ओर थोड़ा सा ध्यान दें कि ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो से थोड़ा दूर रहें। अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। बढ़ते खर्च से आर्थिक संतुलन गड़बड़ा सकता है। बिजनेस का ज़्यादा प्रचार प्रसार करने से आपके कार्य और नाम को पहचान मिलेगी। अधिकारियों से मन मुताबिक सहायता मिलेगी। दोस्तों इस समय घबराने की बजाय चुनौतियों का सामना करें। धीरे धीरे चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। ज़्यादा सोच विचार से मौके निकल सकते हैं हाथ से। दिखावे के चक्कर में अधिक खर्चा करने या कर्ज लेने से बचें। किसी से कोई वायदा किया है तो पूरा करें, नहीं तो आपकी इमेज बिगड़ सकती है। दोस्तों अपनों को अनदेखा ना किया करें। बड़प्पन से काम लें। बड़प्पन से काम लेना चाहिए। धैर्य से काम लें। सामंजस्य और सुविधा पर फोकस रखें। सहनशीलता बनाए रखें। आज आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो एक बार सभी पहलुओं पर पहले विचार कर लें, उसके बाद ही कोई पार्टनरशिप की तैयारी करें। ये ना हो कि बाद में नुकसान भुगतना पड़े। आपका बहुत सा धन व्यर्थ में खर्च हो चुका है, ये आप भी जानते हैं। इसलिए इस समय अपने धन को बहुत ज़्यादा जरूरत होने पर ही खर्च करें। नौकरी पेशा महिलाओं की तरक्की के योग बन रहे हैं, जिससे मेष राशि की महिलाओं को मनचाही जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। उससे इनकार नहीं किया जा सकता। संतान पक्ष की तरफ से कोई संतोषजनक परिणाम मिलने से मन में खुशी और सुकून बना रहेगा। ऑफिस में अधिकारियों से संबंध खराब ना करें। लोन या टैक्स संबंधित फाइलें कंप्लीट रखें। आपका शांत आचरण लोगों को आकर्षित करेगा। वैवाहिक संबंधों में उचित सामंजस्य रहेगा और घर का वातावरण भी खुशनुमा रहेगा। थकान और तनाव की वजह से कमजोरी
व शरीर में दर्द की समस्या रह सकती है। अपने आराम के लिए समय जरूर निकालें। दोस्तों, आपके सपनों को इस समय नई उड़ान मिल सकती है। अगर आप चाहेंगे तो भरोसेमंद दोस्तों की सलाह आपके बहुत काम आएगी। अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें ठीक ठाक करें। घर में माहौल को शानदार बना कर रखें, सुख में बना के रखें, खुशहाल बना के रखें। सामाजिक स्तर पर पहचान बनती हुई नजर आ रही है। मेहनत के बावजूद भी थोड़े समय के लिए निराशा मिल सकती है, लेकिन अपना धैर्य ना खोएं। शाम होते होते सब खुशनुमा हो जाएगा। विरोधी आपके कार्य क्षेत्र में मात देने की फिराक में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाते। आपको शुभ ग्रहों की वजह से हमेशा वो परास्त होते हैं। इस समय किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। आप किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचें, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए खरी खोटी सुनने के लिए मिलती है। ये आपकी राशि में कई बार बता चुका हूं पहले भी। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। परिवार में आपका महत्व बढ़ेगा। असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं। असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं और जीवन की राहों को एक नया मोड़ देती हैं। जो करते हैं जी जान से प्रयास, जो करते हैं जी जान से प्रयास, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती हैं। तो दोस्तों, जी जान से प्रयास करते हुए आगे बढ़ते रहो। तो समय इस समय जो है आपके पक्ष में बना हुआ है। इस समय को संभालते हुए आपने आगे बढ़ना है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। एक आदमी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को ना पूरा कर सकने के कारण बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। जिसको भी काम में हाथ डालता था वो काम उसका खराब हो जाता था। जो भी काम शुरू करता वो काम फेल हो जाता। सोने में हाथ डालता मिट्टी हो जाता। जिस काम में भी हाथ डालता वही नुकसान खाता। पार्टनरशिप में करता वहाँ नुकसान खाता, नौकरी करता वहाँ नुकसान खाता, व्यापार करता वहाँ नुकसान करता। हर तरफ से नुकसान खा खा के उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। आखिर में तंग आ गया। जीवन उससे बोझ लगने लगा। तो एक दिन उसने फैसला कर लिया, जो बहुत थक कर बेजार होकर इंसान फैसला करता है मरने का। अब उसने भी फैसला कर लिया कि अब नहीं जिएगा, अब जीने का कोई सार नहीं। ऐसे मर मर कर जीने का क्या फायदा, एक बार में ही मर जाता हूं और आत्महत्या कर लेता हूं। वह निकल गया घर से मरने के लिए। जिस नदी के किनारे वह मरने गया था वहीं पर एक सूफी फकीर बैठा हुआ था। उस सूफी फकीर ने इसको पकड़ लिया, नदी में कूदने से पहले ही खींच लिया कि क्या कर रहे हो। वह कूदने को था लेकिन उसको कूदने नहीं दिया। कहा रोको रोको मत, मुझे मरने दो, मैं मरना चाहता हूँ। मैं तंग आ गया हूँ ऐसे जीवन से। ऐसे मर मर के जीने से अच्छा है एक बार में मर जाऊं। बहुत हो गया, जिंदगी में कुछ भी नहीं, सब बेकार है। जो चाहा नहीं मिला, जो नहीं चाहा वही मिला। परमात्मा मेरे खिलाफ है तो मैं भी क्यों स्वीकार करूं यह जीवन। उस फकीर ने कहा ऐसा करो, एक दिन के लिए रुक जाओ फिर मर जाना। इतनी जल्दी क्या है, मरना ही तो है, कल मर जाना। आज मत मरो, कल मर जाना। तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ नहीं, तो उसने कहा कुछ भी नहीं। क्या दिख रहा है तुम्हें मेरे पास? मेरे पास कुछ नहीं,
कुछ होता तो मरने की क्या पड़ी थी मुझे, क्या जरूरत थी मरने की। उस फकीर ने कहा कि आओ मेरे साथ आओ, इस गांव का राजा मेरा मित्र है, चलो उसके पास चलते हैं। वो ले गया फकीर को के साथ उस व्यक्ति को राजा के पास। फकीर अपने साथ ले गया राजा के पास उस व्यक्ति को जो आत्महत्या करने लगा था। उसने राजा के कान में कुछ कहा। राजा ने कहा 1 लाख दूंगा। उस आदमी ने इतना ही सुना कि 1 लाख दूंगा। फकीर ने राजा के कान में क्या कहा वो नहीं सुना। राजा ने कहा 1 लाख दूंगा। फकीर आया और उस आदमी के कान में बोला कि राजा तुम्हारी दोनों आंखों का 1 लाख देने को तैयार है। तुम्हारी दोनों आंखें 1 लाख में खरीद रहा है राजा। तैयार है, बिल्कुल तैयार है खरीदने को। बेचते हो क्या? उस व्यक्ति ने कहा मतलब आंख और बेच दूं 1 लाख रुपए में? 10 लाख रुपए देवे तब भी नहीं देने वाला। तो उस फकीर ने राजा के पास फिर गया। उसने कहा चलो 11 लाख दिए, 11 लाख देता हूं। उस आदमी ने कहा छोड़ो जी, मैं धंधा करने का नहीं, ये धंधा करने यहाँ आया था, मैं अपने अंग बेचने आया था। आंख बेचोगे क्या? फकीर ने कहा तो फिर कान बेचोगे, नाक बेचोगे? ये राजा हर चीज खरीदने को तैयार है। इसका धंधा ही है, इसका धंधा ही है इंसानों के अंग खरीदता है। तुम बताओ, तुम्हारे मुंह मांगा दाम देने को तैयार है राजा। वो व्यक्ति बोला नहीं, ये धंधा मुझे करना ही नहीं। बेचेंगे क्यों? बेवजह क्यों बेचेंगे? उस फकीर ने कहा आंख तुम्हारी 11 लाख में बेचने को तैयार नहीं, किडनी बेचने को तैयार नहीं, लीवर बेचने को तैयार नहीं, कान बेचने को तैयार नहीं, तो मरने जा रहा था। तू कह रहा था मेरे पास कुछ है नहीं। लाखों अरबों रुपए का सामान तेरे पास आया है और तू कह रहा था मेरे पास नहीं और मैं मरने जा रहा हूं, तो अब तू बेच नहीं रहा। उस समय कह रहा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो दोस्तों, हमें भी जो हमारे पास है वो दिखाई नहीं देता और जो नहीं है वह उसी की शिकायतें हम सारा दिन करते रहते हैं, उसी पे मारने को तैयार रहते हैं। तो जो है उसी से संतुष्ट हो जाए। फिर उस व्यक्ति ने अपनी गलती का एहसास हुआ, फकीर से माफ़ी मांगी और कहा कि अब मैं जी कर दिखाऊंगा, अब मुझे मरना नहीं, अब मुझे जीना है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी कहानी है बीच बीच में इसलिए आपको सुना देता हूँ कि हम भी कई बार बहुत बेजार हो जाते हैं कि जब कोई काम नहीं बनता, हर तरफ से थक जाते हैं, हार जाते हैं। फिर कई लोग ऐसे सोच अपने मन में बना लेते हैं कि मैं ऐसे कर लेता हूँ। दोस्तों, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत मुश्किल से ये मनुष्य मानव जीवन मिला है, ये शरीर मिला है, इसको संभाल के रखो और इसको संभाल कर इस्तेमाल करो, क्योंकि समय बहुत कीमती है और समय से कीमती है तुम्हारा शरीर है। कल को सब कुछ आ भी जाएगा पर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? फिर भी आनंद नहीं ले उठा पाएंगे उन सभी वस्तुओं का। इसलिए शरीर को तंदुरुस्त रखो, स्वस्थ रखो। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी आपको ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो हार मान लो या एक बार और कोशिश करो। और यही पर तय होता है कि आप आम इंसानों में से एक हो या उन चंद लोगों में से जो इतिहास रचते हैं। जब सब टूट रहा हो, जब अपने साथ नहीं दे रहे हो, जब मेहनत का कोई फल ना मिल रहा हो, तब भी अगर आप खड़े रह सकते हो तो समझो आप में आग है, ताकत है, ऊर्जा है, आत्मविश्वास है। इसकी बात भी नहीं है कि तुमने कितनी बार जीत हासिल की, ताकत इस बात में है कि तुम में कितनी बार हार कर भी फिर से कोशिश की। आप वहीं खड़े हो उसी एक मोड़ पर जहां सब कह रहे हैं रुक जाओ, छोड़ दो, मत जाओ,
पर आपका दिल कहता है बस एक बार और। सफलता एक दिन में नहीं आती दोस्तों, धीरे धीरे बनती है। हर उस दिन जब तुम थक कर भी उठते हो, हर उस रात जब तुम हार मानने की सोचते हो पर फिर भी काम करते हो, हर उस मौके पर जब तुम अकेले होते हो फिर भी डटे रहते हो। लोग पूछते हैं इतना सब सहते हुए भी तुम कैसे चलते हो, तो जवाब होता है क्योंकि मेरा मकसद मुझसे बड़ा है। जब मकसद बड़ा होता है तो दर्द छोटा लगने लगता है। जब मंजिल दिल में बस जाती है तो रास्ते की रुकावटें हिलने लगती हैं, हिलाने लगती हैं। रोक नहीं सकती तुम्हारे अंदर की ताकत को जो पहाड़ों को झुका सकती है, पर वो तभी बाहर निकलेगी जब आप खुद से कहोगे मैं अभी नहीं रुकूंगा, मैं अभी नहीं झुकूंगा, मैं अभी नहीं थकूंगा, मैं एक बार और कोशिश करूंगा। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी बार असफल हुए, दुनिया सिर्फ उस आखिरी बार को देखती है जब आप जीत हासिल की। हर महान इंसान के पीछे एक बात सी थी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मंत्र था एक बार और कोशिश कर लें। अब यही मंत्र आपका हो जाना चाहिए। आज चाहे कितनी भी परेशानियां हो, चाहे आपका मन कितना भी थका हो, बस खुद से एक वादा करो कि मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं थकूंगा, मैं आगे आगे बढ़ूंगा। जब तक जीता नहीं तब तक जीऊंगा नहीं। हार मानने से पहले मैं एक बार और कोशिश करूंगा, क्योंकि यही आखिरी कोशिश आपको वो बना सकती है जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो। कभी आपने सोचा है कि आपको अब से ज्यादा किस चीज ने रोका है? कोई और नहीं, वो आपका डर, आपकी झिझक, आपका खुद पर शक। लेकिन आप रखो, डर का काम ही है, लेकिन याद रखो डर का काम ही है आपको रोकना, और आपका काम है शुरुआत करना, आगे बढ़ते जाना। आप सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा तब कदम उठाऊंगा, पर सच उल्टा है। कॉन्फिडेंस आता है जब आप डरते हुए भी चल पड़ते हो, तभी आत्मविश्वास बढ़ता है। हर वो इंसान जिसने इतिहास लिखा है, उसने शुरुआत डर के बावजूद की थी। किसी को कुछ नहीं पता था कि बस इतना कि रुकना अब और नहीं। दोस्तों, डर को मंजिल में बाधा ना बनने दो। आपके पास ताकत है, शुरुआत करने की ताकत। आप हर दिन सोचते हो कल शुरू करूंगा, लेकिन हर कल आज का अफसोस बनता जा रहा है। आप खुद सोचो, अगर आप आज भी नहीं उठे तो एक साल बाद आप क्या देखोगे? वही पुराना वो व्यक्ति जो आप खुद हो, वही पुराने बहाने, वही अधूरे सपने। पर अगर आज आप डरते हुए भी पहला कदम रख दो, भले ही हंसी उड़ाई जाए, भले ही आपको सब पागल कहें, तो आप वही बनेंगे जो एक दिन सबका जवाब दोगे। शुरुआत सिर्फ कदम नहीं है, ये ऐलान है कि अब मैं सोचूंगा नहीं, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं सिर्फ करूंगा। अब मैं रुकूंगा नहीं, मैं उठूंगा। आपका डर आपसे बड़ा नहीं है, आप पहचान, आपकी आँख, आपका सपना, सब उससे बड़ा है। तो फिर आप रुक क्यों रहे हो? क्या आपको अभी भी किसी की इजाज़त चाहिए? आपका सपना आपको आवाज़ दे रहा है, उठो, बस एक बार शुरुआत करो। और आप रखो, परफेक्ट वक्त कभी नहीं आता। याद रखो, परफेक्ट वक्त कभी नहीं आता। जो लोग परफेक्ट के इंतज़ार करते हैं वो अंत में खाली हाथ रहते हैं, और जो शुरुआत करते हैं वो रास्ता खुद बनाते हैं। दोस्तों, जीवन में मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं। किसी मनुष्य की पहचान उसके कार्यों से होती है, ना कि उसके शब्दों में। इसलिए यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हो तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें,
आपको हर चुनौती का सामना करने से ही सफलता मिलती है। छोटी छोटी चुनौतियां जीवन में आती रहती हैं, हर किसी के जीवन में आती हैं। चुनौतियां ना आए तो जीवन जीने का फायदा ही क्या, वो फिर जीवन ही नहीं है। इसलिए छोटी छोटी चुनौतियों से निपटते हुए आप आगे बढ़ते जाएं। अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान कर उसका सही उपयोग करो और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। अपने संकल्प को मजबूत करते हुए बिना डरे आगे बढ़ते जाओ। सामने आने वाली हर रुकावट स्वतः ही दूर हो जानी है। हर आदमी की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब वह खुद को कमजोर और असहाय महसूस करता है। ऐसा लगता है कि सारी मुश्किलें उसी के जीवन में आ गई है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप ऐसा मन में विचार बनाकर ना करें, क्योंकि जीवन सबका संघर्ष सबके जीवन में आते हैं। ऐसा किसी का जीवन नहीं कि जिसमें संघर्ष नहीं। लगता है हमें कि सामने वाले को शायद कोई संघर्ष नहीं, वो बहुत खुश है जब उसका सब काम बिल्कुल ठीक से चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। हर आदमी के अपने अपने दुख हैं, हर आदमी की अपनी अपनी पीड़ा है, हर आदमी अपने अपने सिस्टम से चल रहा है। आपको भी अपने को उसी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। दोस्तों, दिन की शुरुआत व्यवस्था वाली रह सकती है। अच्छे परिणाम मिलेंगे। अच्छे परिणाम के लिए ही आप आज का दिन आपका खुशनुमा बीतेगा। आर्थिक मामलों में कड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए समय आपका अनुकूल है। कारोबार में मेहनत और आत्मविश्वास से महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिल सकती हैं। इंश्योरेंस और कमीशन के बिजनेस में बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को पब्लिक डीलिंग करते समय सावधान रहना होगा। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध बनाने का प्रयास आपका लगातार चलते रहना चाहिए। भावनात्मक नज़दीकियां बढ़नी चाहिए। दोस्तों, मौसम के अनुकूल व्यवहार रखें। अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखें और पेट से रिलेटेड अगर कुछ समस्या है तो जरूर डॉक्टर से दिखाएं। शारीरिक कमजोरी और बदन दर्द हो सकता है। बदलते मौसम से खुद को बचाए, क्योंकि अभी सावन का महीना आ गया, बारिशें शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा मौसम बदलेगा तो थोड़ा अपने आप को केयर करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कोई अधूरा पड़ा हुआ काम दोबारा आपका शुरू हो सकता है आपके प्रयास से, तो इसलिए अधूरे काम पे भी थोड़ा सा आप जरूर गौर करें। ये जो राशि है श्री राधे श्याम मंदिर दिल्ली से आपको बताई जाती है। रोज ही आपके समक्ष राशि हम लाते हैं। तो दोस्तों, ये मंदिर है उत्तम नगर में, दिल्ली, जनकपुरी, विकासपुरी, द्वारका उसके साथ है विकास नगर। उत्तम नगर के बिल्कुल बगल में है। ये 6 किलोमीटर है उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन से। आप भी अपनी जन्म पत्री अगर दिखाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप, 9315336907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे अपनी जन्म पत्री भेजें और आपको जन्म पत्री देख के उपाय बताए जाएंगे। और अगर किसी सज्जन ने हमारे मंदिर में अरदास लगानी हो तो सुबह शाम 2 समय अरदास लगती है। आप अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान वो लिख के भेजें तो आपकी अरदास लगना शुरू हो जाएगी। रोज ही लगेगी। तो दोनों ही चीज़ों का कोई शुल्क नहीं है, ना अरदास का कोई शुल्क है, ना आपकी जन्म पत्री जो देखी जाएगी उसका शुल्क है। क्योंकि 17 साल हो गए इस मंदिर को। इस मंदिर में दोस्तों दान पात्र भी नहीं है। वो इसलिए बता रहा हूँ कि कई सज्जन रोज़ फ़ोन करते हैं हमें कि हम आपके मंदिर में दान देना चाहते हैं। क्योंकि सनातन धर्म में एक होता है, जो सच्चे सनातनी हैं वो हर महीने तनख्वाह में से कुछ ना कुछ राशि निकालते हैं, अपने बिजनेस में से कुछ ना कुछ राशि निकालते हैं
दान पुण्य के कामों में। तो लोग देखते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, हमारे काम देखते हैं कि जो हम करते हैं, जहाँ पर राधेश्याम मंदिर परिवार वाले लंगर लगाना, बच्चों का करना, गौशाला जाना और बहुत से काम हैं जो हम करते हैं। तो लोग सोचते हैं कि हम कुछ दान इस मंदिर में दे दें। तो दोस्तों, हमारे पास दान पात्र नहीं है, दूसरा हमारा अकाउंट नहीं है, तीसरा हमारे पास कोई भी बार कोड नहीं है, ना ही हमारा पेटीएम नंबर है। तो आप दान कहाँ करेंगे? तो जब भी आप दिल्ली में रहते हैं या दूर रहते हैं, जब भी मंदिर में आओ तो प्रसाद लेके आओ और अपने हाथ से बांट के जाओ। हाँ, कुछ मंदिर के लिए विशेष आपके मन में इच्छा है कि मैं करना चाहता हूँ, अंदर से अगर इच्छा उठे तो एक जो आप देख रहे हैं वीडियो, उसके नीचे थैंक्स का बटन बना हुआ है, थैंक्स, सुपर थैंक्स, आप उसको दबाएं। उसमें राशि है, जो राशि आपको क्षमता हो अपनी, उस राशि से वो बटन दब जाएगा। तो उसको दबा देंगे तो वो हमारा यूट्यूब वाले हमारे इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे और आपकी तरह ही फिर ज़्यादा लोग इस चैनल को देख सकेंगे। वो आप हमारे मंदिर के लिए वो हेल्प कर सकते हैं, वो मदद आप कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। वो भी ज़बरदस्ती हम किसी को नहीं कहते, लेकिन बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं कि हम मंदिर में दान देना चाहते हैं। वो बताते हैं हमें कि हर मंदिर वालों ने अपना बार कोड लगा के रखा हुआ है, हर चैनल वाले ने अपना बार कोड बनाया है, आप भी बनाओ। तो दोस्तों, अभी तक तो बनाया नहीं है, जब बनाएंगे तो आपको ज़रूर भेजेंगे। अभी तो 17 साल हो गए हैं, ना हमने मंदिर का अकाउंट भी नहीं खुलवाया। ट्रस्ट बनी हुई है हमारी, पर हमने आज तक अकाउंट ही नहीं खुलाया। तो आप वो सुपर थैंक्स वाला काम कर दें तो उससे हमारा चैनल थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ जाएगा। वो आपका बहुत बहुत धन्यवादी रहेंगे अगर वो वाला काम आप कर देंगे तो दोस्तों, नंबर मैंने आपको बता ही दिया, 9315336907, ये मेरा नंबर है। व्हाट्सअप नंबर है 9315336907। इस पे आप अपनी जन्म कुंडली भेज सकते हैं, अपना अरदास लगानी है, नाम, गोत्र और पता उस पर लिख सकते हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।